नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी बाल भारती 8वीं कक्षा के दूसरी इकाई का 7वां पाठ अनमोल वचन इसको लेकर प्रस्तुत हैं। इसमें दोहे दिए गए हैं। इन दोहों के रचयिता दादू दयाल हैं। इनका परिचय: जन्म 1544 अहमदाबाद गुजरात, मृत्यु 1603। परिचय: गृहस्थी त्याग कर इन्होंने 12 वर्षों तक कठिन तप किया। गुरु की कृपा से सिद्धि प्राप्त हुई। दादू के नाम से दादू पंथ चल पड़ा। आप अत्यधिक दयालु थे, इस कारण आपका नाम दादू दयाल पड़ गया। आप हिंदी, गुजराती, राजस्थानी आदि कई भाषाओं के ज्ञाता थे। आपने शब्द और साखी लिखी। आपकी रचनाएं प्रेम भावपूर्ण हैं। जाति पाति के निराकरण, हिंदू मुसलमानों की एकता आदि विषयों पर आपके पद तर्क प्रेरित न होकर हृदय प्रेरित हैं। प्रमुख कृतियां साखी, हरदेवानी, अंगवधु आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत साखी दोहों में दादू जी ने परोपकार, सद्गुरु का महत्व, सेवा भाव, सत्संग, अहंकार से बचने आदि के संबंध में अनमोल मार्गदर्शन किया है। कल्पना पल्लवन: वर्तमान युग की मांग, विश्व शांति पर अपना मत लिखो। आइए इस पाठ का वाचन प्रारंभ करते हैं। गुरु पहली मन सो कहें, पीछे नैन किसैन। दादू सिख समझे नहीं, कही समझावे वैन। दादू दिया है भला, दिया करो सब कोय। घर में धरा न पाइए, जो कर दिया न होए। ना घरी रहा न बन गया, ना कुछ किया कलेश। दादू मन ही मन मिल्या, सदगुरु के उपदेश। यहु मसीति यहु देहुरा, सदगुरु दिया दिखाई। भीतरी सेवा बंदगी, बाहरी काहे जाई। फल का बेली तजी, छिटकाया मुख माही। साईं अपना कर लिया, सो फिर उगो नाही। दादू इस संसार में ये द्वय रतन अमोल। इक साईं इक संत जन, इनका मोल न तोल। मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई। मैं ही मुझको मारता, मैं मरजीवा होई। दादू आपा जब लगे, तब लग दुआ हुई। जब यह आपा मर गया, तब दूजा नहीं कोई। गुरु पहली मन सो कहें, गुरु पहली मन सो कहें। पीछे नैन किसैन। दादू सिख समझे नहीं, कही समझावे बैन। रे दादू कही समझावे बैन। दादू दिया है भला, दादू दिया है भला। दिया करो सबको, घर में धरा न पाइए। जो कर दिया न होए। रे दादू जो कर दिया न होए। नागरी रहा न बनी गया, नागरी रहा ना बन गया। ना कुछ किया कले, दादू मन ही मन मिला। सतगुरु के उपदेश। रे दादू सतगुरु के उपदेश। यहु मशीति यहु देहुरा, यहु मशीति यहु देहुरा। सद्गुरु दिया दिखाए,
भीतरी सेवा बंदगी, बाहर काहे जाए रे दादू, बाहर काहे जाए। फल पाका बेलीत जी, फल पाका बेलीत जी, छिटकाया मुख माय, साई अपना करीनिया, सो फिर उगो नाही रे दादू, सो फिर उगो नाही। दादू इस संसार में, दादू इस संसार में, ये द्वैरतन अमोल, एक साईं एक संत जन, इनका मोल न तोल रे दादू, इनका मोल न तोल। मेरा बैरी मैं मुआ, मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा होई रे दादू, मैं मर जीवा होई। दादू आपा जब लगे, दादू आपा जब लगे, तब लग दूजा होय, जब यहुआ आपा मरे गया, तब दूजा नहीं कोई रे दादू, तब दूजा नहीं कोई। दादू जी द्वारा लिखित दोहों का हम भावार्थ समझेंगे। पहली पद में कवि दादू दयाल कहते हैं, गुरु अपनी सीख पहले मन ही मन कहते हैं, फिर आँखों के संकेतों से उसे समझाने का प्रयास करते हैं। शिष्य फिर भी न समझ पाए तो भी वे अपनी सीख वाणी द्वारा समझाती हैं। दूसरे पद में दादू जी कहते हैं, दान में ही भलाई निहित है, अतः सभी के द्वारा दान दिया जाना चाहिए। जो हाथ उठाकर दान नहीं देते उनके घर कुछ बच ही नहीं पाता। अगले पद में दादू दयाल जी कहते हैं कि न घर में रहकर कुछ पाया, न वन में जाकर कुछ पाया, ना ही मैंने क्लेश करके कुछ पाया, मैंने तो उपदेशों पर चलकर ही मन अपने सतगुरु को पा लिया। अगले पद में अपना शरीर ही अपना प्रार्थना स्थल है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। शरीर के भीतर की अंदर आत्मा से बदंग बंदगी और सेवा करें तो सद्गुरु भीतर ही दिखाई दे जाता है। अगले पद में पक जाने पर फल बेल को तज कर स्वामी के मुंह में समा जाता है, उसी तरह मानव जीवन है, जिसे एक बार स्वामी अपना लेता है वह पुनः लौटकर नहीं आता। अगले पद में दादू जी कहते हैं, संसार में दो ही रत्न अनमोल हैं, एक तो स्वामी स्वयं और दूजे संत महात्मा, इनका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता। अगले पद में मेरा शत्रु और कोई नहीं, मेरा अहंकार ही है, जिसे अन्य कोई नहीं मार सकता। मेरे अहंकार को यदि कोई मार सकता है तो वो मैं ही हूँ, परंतु यह मरकर पुनः जीवित हो जाता है। अगले पद में जब तक आप में अपनत्व की भावना है तब तक लोग आपके निकट हैं, जब अपनत्व शेष नहीं बचता तब और लोग भी आपके निकट नहीं बचते, वे आपसे दूर चले जाते हैं। इस तरह से हमारा इस पाठ का ये भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।